क्लास 10th मैथ में चैप्टर ट्राइंगल, ठीक है ना। थ्योरम फर्स्ट हो चुकी है, थेल्स प्रमेय। अब दूसरी प्रमेय आपको देखना है। दूसरी में क्या है, यदि कोई ऋजु रेखा एक त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। ए बी सी, ये आपका क्या है, ट्राइंगल है। अब इसमें क्या करना है कि क्वेश्चन देख, यदि कोई ऋजु रेखा, हम एक ऋजु रेखा ले रहे हैं। ऋजु रेखा एक त्रिभुज की दो भुजा, हम ए बी और ए सी क्या ले रहे हैं, भुजाएं ले रहे हैं। और एक ऋजु रेखा ये खींच दे रहे हैं, इसका नामकरण डी ई, ठीक है ना। एक ऋजु रेखा एक त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती। समान अनुपात में मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, समान अनुपात में विभाजित करती है। इतनी बात दिया की है तो वो रेखा मीन्स डी ई रेखा क्या बी सी के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। यदि कोई ऋजु रेखा एक त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध। तो प्रूफ क्या करना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूफ के बारे में। डी ई पैरेलल है क्या बी सी के, ठीक है ना। दिया में क्या है, दिया में लिखोगी ट्राइंगल ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी, साइड्स ए बी एंड ए सी को एक ऋजु रेखा डी ई पॉइंट्स डी एंड ई पर इस प्रकार काटती है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, ठीक है ना। ये बात आपकी दिया की हो जाएगी। ट्राइंगल ए बी सी की साइड्स ए बी और ए सी, ए बी एंड ए सी को एक ऋजु रेखा डी ई बिंदु पॉइंट्स डी एंड ई पर इस प्रकार काटती है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ये हमारी बात कहाँ से आ गई, दिया से आ गई। आगे रचना में हम मान लेते हैं कि रचना में देख लीजिए, यदि डी ई बी सी के समांतर नहीं है, डी ई बी सी के समांतर नहीं है तो इसके समांतर हम ये रेखा खींच ले रहे हैं। ई डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रचना में कि यदि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है तो डी ई डैश क्या है, बी सी के समांतर है, बी सी के समांतर खींचा। ये बात हमने रचना में मान लिया। हम अपनी तरफ से मान रहे हैं कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है, डी ई डैश बी सी के क्या है, पैरेलल है। ये बात कहाँ से, हम रचना से कर रहे हैं। यदि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है तो डी ई डैश बी सी के क्या पैरेलल हमने खींचा। तो ये चीज़ हम अलग से कर रहे हैं, जो चीज़ अलग से करते हैं उसको हम रचना में रखते हैं।
ठीक है ना। अब आगे यहाँ से उत्पत्ति में। अच्छा, एक चीज़ और, अगर डी ई डैश को बी सी के हमने पैरेलल माना है तो ये अनुपातिक भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ए डी अपान डी बी इक्वल ए ई डैश अपान ई डैश सी। ये बात भी रचना से हमारी क्या होगी, अनुपातिक भुजाएं बराबर होगी, ठीक है ना। आगे आ जाइए उपपत्ति में। उपपत्ति में, अच्छा उपपत्ति में देख लीजिए, उपपत्ति में दिया में क्या कहा गया है, दिया में कहा गया है कि ए डी अपान डी बी इक्वल ए ई अपान ई सी। ये बात कहाँ से आई है, दिया से। कहाँ से आई है, दिया से। इसको आप क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, ये बात कहाँ से आई है, दिया से आई है, ठीक है ना। रचना में क्या आपने माना है, रचना में माना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, यानी ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ठीक है ना। इसको इक्वेशन, ये कहाँ से बात आपकी आई है, रचना से आई है। ये आपकी इक्वेशन क्या सेकंड, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में आप देख रहे हैं कि ए डी अपान डी बी इक्वल ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी, इसी ए डी अपान डी बी इक्वल ए ई डैश अपान ई डैश सी। ये क्या ये संभव है कि इसके बराबर ए भी है, इसके बराबर ए भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इक्वल के इधर भी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ए ई अपान ई सी इक्वल ए ई डैश अपान ई डैश सी। ये हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है, ए ई अपान ई सी इक्वल ए ई डैश अपान ई डैश सी। क्या ये संभव है, ये तभी संभव हो सकता है जब ई डैश क्या हो, संपाती हो, मीन्स एक ही बिंदु पर हो, तभी ये संभव हो सकता है। तो नीचे हम लिख सकते हैं ये तभी संभव हो सकता है, ये तभी संभव हो सकता है जब ई और ई डैश, ई और ई डैश क्या हूँ, संपाती हूँ, क्या हूँ, संपाती हूँ। यह तभी संभव है जब ई और ई डैश क्या हो, संपाती हूँ, अर्थात डी ई ही पैरेलल होगा किसके, बी सी के। तभी संभव हो सकता है जब ई संपाती हो, नहीं तो क्या होगा, डी ई ही बी सी के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये हमने सिद्ध कर दिया है, ठीक है ना। यही हमें प्रमेय में सिद्ध करना था और ये अच्छे प्रकार से 2-3 बार वीडियो को देख करके समझ करके कॉपी में करना है, ठीक है ना। ये प्रमेय होमवर्क के रूप में इसको 2 बार आप देखिए और 2 बार करिए, समझिए, तभी समझ में आ पाएगी।